शहर मुल्तान में बढ़ती हुई सर्दी के साथ अंडों की बढ़ती कीमतों ने आवाम को परेशान कर दिया। फी अंडा 20 से 21 रुपए, जबकि मार्केट में अंडे 230 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किए जा रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। शहर मुल्तान में बढ़ती हुई सर्दी के साथ अंडों की बढ़ती कीमतों ने आवाम को परेशान कर दिया है। फी अंडा 20 से 21 रुपए, जबकि मार्केट में अंडे 230 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किए जा रहे हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे इब्राहिम खान से। शहर मुल्तान में अंडों की कीमतों में कमी वाकई ना हो सकी। रवा हफ्ते में फी दर्जन 9 रुपए का इजाफा हुआ। फी अंडे की कीमत 20 से 21 रुपए हो गई। हुकूमती नरखनामे के मुताबिक अंडे 199 रुपए फी दर्जन पर पहुंच गए हैं, जबकि मार्केट में अंडे 230 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किए जा रहे हैं। जब से सर्दी आई है अंडों को पर लग गए, बस कभी कहीं 230 है, 15 है, 20 है। अब इधर से 200 रुपए लेकर जा रहे हैं। कोई रेट नहीं है, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। दूसरी जानिब अंडों की कीमतें बढ़ने के बाइस बेकरी प्रोडक्ट्स की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। शहरियों का कहना है कि अंडों की कीमतें इतनी ज्यादा किसी हुकूमत में नहीं हुई। हर बेकरी की चीज आइटम है जी वो बढ़ गई है। क्यों अंडा हर चीज च इस्तेमाल होंदा, चीनी होंदी, मैदा होंदा, ये तीनों चीजा हुकूमत दे बस बहुत ज्यादा महंगाई करती है। शहरियों का मजीद कहना है कि सर्दियों में अंडों का इस्तेमाल बढ़ जाता है, लेकिन जैसे हालात हैं इनमें अंडे गरीब आवाम की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि अंडों की कीमतों में कमी की जाए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मोहम्मद इब्राहिम, मुल्तान। कोट मिठन में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गुज़श्ता एक हफ्ते से ओपन मार्केट में आटा गायब हो गया। शहरी परेशान हैं। सहूलत बाजार में आटे की खरीदारी के लिए शहरियों का रश है, जबकि शहरियों का इंतजामिया से आटे की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया जा रहा है। आपको बता रहे हैं कोट मिठन में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गुज़श्ता एक हफ्ते से ओपन मार्केट में आटा गायब हो गया है। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद अफजल फरीदी से। अफजल बताएगा। जी बिल्कुल, तब्दीली सरकार के दावे धरे के धरे रह गए। कोट मिठन में आटा के बहरान के हवाले से अगर बात की जाए तो ओपन मार्केट में आटा नायाब और इंतहाई गायब हो चुका है। सहूलत बाजार में आटा इस वक्त दस्तयाब तो है, लेकिन शहरियों की खरीदारी के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं मेरी बैक साइड पर शहरियों की जो लंबी कतारें हैं। इस हवाले से हम यहाँ के शहरियों से भी बात करना चाहेंगे। सर, क्या कहेंगे आटा बहरान के हवाले से? आपको सहूलत बाजार में आटा खरीदने आए हैं, क्या मुश्किलात का सामना आ रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजीर आज़म इमरान खान साहब ने जो आवाम के साथ वादे किए थे वो सारे धरे के धरे रह गए। इस वक्त इधर आटे का थैला आता है 150 तो 1000 बंदे की लाइन लगी हुई होती है। सुबह फज्जर की नमाज पढ़ के हम लाइन में खड़ते हैं, उसके बावजूद भी हमको आटा नहीं मिलता। यानी कि आवाम इतनी ज्यादा होती है कि लाइन में खड़े खड़े शाम हो जाती है हमको। बराए मेहरबानी हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है कि आटे की बहरान को खत्म किया जाए और गरीब आवाम के बारे में सोचा जाए। मार्केट में हाँ जी, यहाँ के शहरियों का यही मुतालबा है। आला काम शहरियों का मुतालबा है कि कीमतों को कम किया जाए। बहुत शुक्रिया अफजल फरीदी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सब्जियों की कीमतों में कमी होने से शहरी खुश हैं। सब्जी मार्केट में कीमतों में कमी का सुनकर शहरियों का रश लग गया, जबकि दुकानदार भी खुश हो गए। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखेंगे। सब्जियों की कीमतों में कमी होने से शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। 460 रुपए मिलने वाला अदरक 420 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। 250 रुपए किलो मिलने वाला अदरक 200 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। 150 रुपए मिलने वाला टमाटर 90 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। कीमतों में बहुत कमी आ गई है। पहले बहुत महंगाई थी। पहले अदरक हमें तकरीबन 800 रुपए मिल रही थी, अब 360 रुपए में मिल रही है किलो। पहले जो है मटर 200 रुपए किलो था, अब सिर्फ 40 रुपए किलो हो गया है। सब्जियों की कीमतों में कमी होने से सब्जी मार्केट में ग्राहकों का रश लग गया। शहरियों का कहना था कि आज पूरे हफ्ते की सब्जी लेकर जा रहे हैं। काफी अरसे बाद कोई अच्छा काम हुआ है। सब्जियां बहुत सस्ती हो चुकी हैं। हर चीज में मूली देख लो 15 रुपए किलो, शलजम देख लो 10 रुपए किलो, गोभी देख लो 20 रुपए किलो, टमाटर देख लो 80 रुपए किलो। अदरक का रेट बोलते थे 1000 रुपए किलो है, मगर अब अदरक सिर्फ आके 350 रुपए किलो पे रुक गई है। दूसरी जानिब दुकानदार भी रश होने से खुश नजर आए। इनका कहना था कि आज सब्जी मार्केट में काफी अरसे बाद इतने ग्राहक आए हैं, हमारी अच्छी सेल हो रही है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। बात करते हैं गैस लोड शेडिंग की। सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग से घरेलू खवातीन परेशान हैं। खवातीन का कहना है कि उनके लिए अब खाना बनाना एक मुश्किल काम हो गया है। सिलेंडर के इस्तेमाल करने पे अलग खर्चा होता है, फिर गैस का बिल भरने का फायदा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अलिशबा से। जी अलिशबा, आगाह कीजिएगा इस हवाले से।
जी बिल्कुल, सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग से घरेलू खवातीन परेशान हैं। सुबह का नाश्ता बनाना हो या रात का खाना, गैस ना होने की वजह से घर में खाना बनाना मुश्किल हो गया है। सिलेंडर इस्तेमाल करने पे जो है मजबूर हो गए हैं। इस वक्त मैं घर में ही मौजूद हूँ, मेरे साथ खातून मौजूद है, उनसे जान लेते हैं उनके क्या मसाइल हैं। जी बताइएगा। सुबह नाश्ते बनाते वक्त हमें बहुत परेशानी होती है, हमें बाजार से लेना पड़ता है, बिल्कुल भी गैस नहीं होती, फिर सिलेंडर भरवाना पड़ता है, बाज़ औक़ात इंसान के पास पैसे नहीं होते, फिर इंसान भूखे बैठे रहते हैं, बच्चे स्कूल में भी भूखे जाते हैं, हमें बाजार से मंगवाना पड़ता है नाश्ता भी। गैस आ जाए, हमें ये परेशानी खत्म हो जाए, और ये आगे सर्दियां आए, ये सर्दियों में इतनी मुश्किल होती है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि बिल भी भरते हैं और सिलेंडर का अलग खर्चा होता है। अगर गैस आ जाएगी तो इनकी मुश्किलात हल हो जाएंगी, खाना बनाना आसान हो जाएगा। और अगर गैस आती भी है तो इतनी आती है कि चाय भी बहुत देर में बन पाती है। तो सर्दियों में बिल तो इतने आते हैं मगर गैस नहीं आती, सिलेंडर का खर्चा अलग होता है, जिसकी वजह से घरेलू खवातीन परेशान है। घर में कुछ भी बनाना मुश्किल हो गया है और सर्दियां आते ही गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई। कहरोड़ पक्का में साबिक वज़ीर-ए-आज़म पीपल्स पार्टी की शहीद चेयरपर्सन बेनज़ीर भुट्टो की 13वीं बरसी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिले सदर इमदादुल्ला अब्बासी के डेरा पर दुआया तकरीब में जिला भर से ओहदेदारान और कारकुनान ने शिरकत की। आपको बताएं, कहरोड़ पक्का में साबिक वज़ीर-ए-आज़म पीपल्स पार्टी की शहीद चेयरपर्सन बेनज़ीर भुट्टो की 13वीं बरसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिला सदर इमदादुल्ला अब्बासी के डेरे पर दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया है। इसी पर बात करेंगे आशिक हुसैन कुरैशी से। आशिक बताएगा। बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शहीद चेयरपर्सन मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आज 13वीं बरसी जो है वो मनाई जा रही है। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिले सदर लोधरा इमदादुल्ला अब्बासी के डेरे पर जो है दुआया तकरीब मुनक़िद की गई है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट भर से ओहदेदारान व कारकुनान ने जो है वो इस दुआया तकरीब में शिरकत की है। मज़ीद हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिले सदर इमदादुल्ला अब्बासी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी मुहतरमा की आज 13वीं बरसी मनाई जा रही है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो वही है जी जो मोहतरमा का मैसेज था कि बीबी ने अपनी सारी ज़िंदगी इस मुल्क की फलाह, तरक्की और खुशहाली के लिए सर्फ की, और इस मुल्क के उस तबके को जो पिसा हुआ तबका है उसको उठाने के ऊपर सर्फ की। तो हमारा आज के दिन का यही पैगाम है कि उनके मिशन को इंशाअल्लाह हमारा तमाम तंजीमी दोस्त और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक एक वर्कर जो है वो भूला नहीं है। इस दिन को मनाने का मकसद भी यही है कि उस नज़रिए को लोग ख़त्म हो जाते हैं, नज़रिया ख़त्म नहीं होता, और इंशाअल्लाह बीबी के इस नज़रिए को हम लेके चल रहे हैं, और एक एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है वो वर्कर इस नज़रिए को लेके चल रहा है। और वो दिन दूर नहीं है जब इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत के अंदर इस मुल्क में ना सिर्फ वहाँ पे उनकी हुकूमत होगी, बल्कि वो उस हुकूमत के ज़रिए इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान में गरीब और पिसे हुए तबके की भरपूर तरीके से जो है वो दादरसी होगी इंशाअल्लाह। जी, जैसे कि दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। बहुत शुक्रिया आशिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान का रुख कर लेते हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 13वीं बरसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जयाले बड़ी स्क्रीन पर गड़ी खुदा बख्श का जलसा देखने में मसरूफ हैं। कारकुनान अपने कायद बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब सुनने को बेताब। पार्टी परचम उठाकर जयालों का शहीद बेनज़ीर भुट्टो के हक में नारे लगाए गए हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे अमजद मलिक से। जी अमजद मलिक, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी अमजद मलिक, आप हमें सुन पा रहे हैं, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी खिताब करेंगे। जो कारकुनान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले गड़ी खुदा बख्श नहीं जा सके, वो अपने घरों में डेरों के ऊपर बैठ के बड़ी स्क्रीन के ऊपर अपने कायद बिलावल भुट्टो का इंतजार कर रहे हैं कि जलसा देखना है, उनका खिताब सुनना है। इस वक्त मलिक वासिफ खोखर साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, इसके अलावा चौधरी रहील साहब और दीगर जो कारकुनान है यहाँ पे मौजूद है। सबसे पहले हम वासिफ खोखर साहब से बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, 13वीं बरसी है आज बीबी शहीद बेनज़ीर भुट्टो की और जलसा भी आज होगा, कितने पुर उम्मीद है, कितने जोश में है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। जैसे कि आपको पता है
کہ اس پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے، میں صرف پاکستان پیپلز پارٹی نہیں کر رہا، پورے پاکستان کو نقصان ہوا ہے، وہ ایک شہادت سے ہوا ہے۔ وہ شہادت محترمہ بے نظیر بھٹو کی ہے، وہ ہمارے دلوں میں ہے۔ انشاءاللہ تعالی ان کی جو آج یہ برسی منائی جا رہی ہے، یہ برسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارا جلسہ بھی ہے، اس جلسے کے موقع پر انشاءاللہ یہ ہم آپ پورے پاکستان کو میسج دیتے ہیں کہ جو ان کا ایجنڈا تھا، جو ان کا لائے عمل تھا، انشاءاللہ آج بھی وہ پر امید ہے۔ انشاءاللہ ان کا جو خواب تھا وہ دوبارہ ہم واپس لائیں گے۔ ہمارا لیڈر محترم جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ اسی ایجنڈے کو لے کر آگے چلے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ ابھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میرے کزن کی ڈیتھ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے میں نہیں جا سکا، آج تیسرا دن ہے، لیکن یہاں پہ اقلیتی صوبائی یہاں پہ یوتھ کے صدر بھی موجود ہیں۔ رحیم صاحب آپ بتائیں کیا کہیں گے، آج یہاں پہ جلسہ بھی ہونے جا رہا ہے؟ شکریہ امجد بھائی، جیسا کہ آپ کو سب کو پتا ہے کہ آج بی بی کی 13ویں برسی ہے۔ 13 سال پہلے بی بی شہید ہوئی تھی، تو ہم جس طرح پیپلز پارٹی پی ڈی ایم نکلی ہوئی ہے حکومت کے خلاف، ہم بی بی کے جو ہے سارا شیڈیول کو ساتھ لے کے چلے ہوئے ہیں تاکہ ہم اسے پورا کر سکیں۔ جو ان کا ایک نظریہ تھا، ان کا خواب تھا روٹی کپڑا اور مکان، بلکہ وہ غریبوں کے لیے مسیحا تھی۔ 13 سال پہلے ہمارا نقصان نہیں، کسی ایک محلے کالونی اسی شہر کا نہیں، پورے پاکستان کا، جیسے میرے بھائی واصف نے کہا بہت نقصان ہوا۔ وہ نقصان یہ تھا کہ غریبوں کی ایک وہ مسیحا تھی اور غریبوں کو نقصان ہوا۔ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو جیالے ہیں اس وقت پیپلز پارٹی کے حق میں نعرے بھی لگا رہے ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے پارٹی جو پرچم ہے ہاتھوں میں وہ بھی تھام رکھے ہیں۔ کثیر تعداد میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے ہیں یہاں پہ موجود ہیں، بلاول بھٹو زرداری کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو کہ شہید بے نظیر بھٹو ہے اس کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں، اور انتظار کر رہے ہیں کہ کب جو جلسہ ہے باقاعدہ طور پہ اس کا آغاز ہوگا، اور بلاول بھٹو زرداری کا خطاب جو سنیں گے، اور دیگر جو رہنما ہے پی ڈی ایم کے ان کا خطاب سننے کے لیے تمام جو جیالے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ملتان میں یہاں پہ موجود ہیں، اور انتظار کیا جا رہا ہے کہ جلسہ کب شروع ہوگا اور کب اپنے قائد کا خطاب سنیں گے۔ جی بالکل، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے بڑی سکرین پر گھڑی خدا بخش کا جلسہ دیکھنے میں مصروف ہے۔ امجد ملک آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کی مراعات 31 دسمبر کو ختم ہوگی۔ سیاسی اور سماجی رہنماؤں کی جانب سے کنسٹرکشن شعبہ کو دی جانے والی مراعات بڑھانے کا مطالبہ کیا گیا۔ لیگی رہنما اقبال سراج کا کہنا ہے کہ حکومت نے معیشت کو تباہ کر دیا ہے۔ مزید جانیں گے جنید انور سے۔ جی جنید، اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، حکومت کی جانب سے کنسٹرکشن شعبہ کو دی جانے والی جو مراعات ہے وہ 31 دسمبر کو اس کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے۔ مختلف سیاسی سماجی حلقے ٹریڈرز کی جانب سے مطالبہ کیا گیا، وہیں مسلم لیگ نون بھی حکومت کی مخالف ہونے کے باوجود مطالبہ کر رہی ہے کہ اگر معیشت کو ترقی دینی ہے تو کنسٹرکشن کے شعبہ کو دی جانے والی مراعات میں اضافہ کرنا پڑے گا۔ اس وقت لیگی رہنما ٹکٹ ہولڈر رانا اقبال سراج ہمارے ساتھ موجود، ان سے بات کریں گے۔ اقبال صاحب، کس طرح دیکھتے ہیں اس کو کہ حکومت کی جانب سے 31 دسمبر تک کنسٹرکشن کے شعبہ کو جو مراعات دی گئی تھی وہ واپس لی جا رہی ہیں، کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے اور ان کی پالیسی بھی ناکام ہو چکی ہے۔ انہوں نے جو وعدے کیے تھے وہ سارے کے سارے خود ہی یو ٹرن یہ گورنمنٹ کر رہی ہے۔ اس انڈسٹری کو جو ہمارے پاکستان میں اس وقت سب ختم ہو چکی ہیں، تو یہ انڈسٹری چلی تھوڑا سا، ان کی ایک جو ہے میں کہتا ہوں کہ اس کے بعد اس کو بند کر دینا تو یہ تو الٹا ظلم ہے۔ پہلے بھی مزدور کو مزدوری نہیں مل رہی، نوکری نہیں مل رہی، اس کو کام نہیں مل رہا، تو اس کو کنٹینیو رہنا چاہیے، اور یہ بڑا ظلم ہوگا عوام کے ساتھ کہ اس طرح کی شرائط کو لگا کر یہ لوگ 6 مہینے میں تو بھائی نقشہ پاس نہیں ہوتا اور لوگ ایک گھر نہیں بنا سکتے، تو یہ بڑی بڑی بلڈنگ کیسے بنائیں گے؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا، اور یہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کو اس طرح سے کرنا چاہیے، یہ عوام کے ساتھ ظلم ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ حکومت کی جانب سے 31 دسمبر کو کنسٹرکشن کو دی جانے والی مراعات ختم کر دی گئی ہیں۔ جنید انور، بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ملتان میں کلا کوہنا قاسم باغ میں چلڈرن پارک زبوحالی کا شکار ہے۔ پارک میں گھاس کا نام و نشان تک موجود نہیں ہے۔ اسی بارے میں مزید بات کریں گے علی ریاض سے۔ علی بتائے گا۔ میں اس وقت موجود ہوں قلعہ کوہنا قاسم باغ پارک میں چلڈرن پارک کا ایک حصہ جو مخصوص کیا گیا تھا بچوں کے لیے، اب اس کی صورتحال یہ ہے کہ انتظامیہ کی عدم توجہ ہوئی، پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کی جانب سے
پارک کی حفاظت کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پر پارک جو ہے صرف نام کی حد تک پارک ہے، کیونکہ گھاس بھی خشک ہو چکی ہے۔ یہاں پر جو چھوٹے بچوں کے لیے جھولے جو یہاں پر موجود تھے وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر تفریح کے لیے آنے والے چھوٹے بچے اور بڑے ہیں ان کو موجود لوٹنا پڑ رہا ہے۔ میرے ساتھ یہاں پر ایک فیملی موجود ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ اتوار کا دن ہے، آج بچوں کو تفریح کے لیے لے کے آئے، جھولے کیا صورتحال ہے؟ سر جھولے سر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے ٹوٹے پھوٹے ہوئے ہیں جھولے، تو مجھے تو ڈر لگ رہا ہے بچوں کو جھولے دلواتے ہوئے بھی۔ یہاں پر دوسرا یہاں پر کوئی گرین گھاس وغیرہ اور بھی کوئی چیز ایسی نہیں ہے، تو میں بچے ضد کرنے کی وجہ سے میں یہاں پر رک گیا ہوں، نہیں تو یہاں پر رکنے کا ویسے میں حالات دیکھ کے تو رکنے کو دل تو نہیں چاہتا تھا ادھر، مگر بچے ضد کر گئے کہ ہم نے جھولے لینے ہیں، مگر مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ بچے گر جائیں گے یہاں سے، یہ سارے ٹوٹے پھوٹے ہوئے ہیں، جھولے ٹوٹے پھوٹے ہوئے ہیں۔ چلڈرن پارک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ لیریاز آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ دنیا پور سے آپ کو بتاتے ہیں میونسپل کمیٹی عملے کی غفلت یا پھر لاپرواہی، گرین بیلٹ پر جا بجا گندگی کے ڈھیر موجود ہیں، گندگی اور ٹاپوں سے راہگیروں کا برا حال ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے یعقوب طاہر سے۔ جی یعقوب، اس وقت دنیا پور میں موجود ہوں۔ یہ دنیا پور کا جو ہے دو رویہ سڑک گزشتہ سال بنائی گئی تھی لوگوں کی سہولت کے لیے، یہ شہر میں داخلی اور خارجی راستے ہیں، لیکن یہاں پر میونسپل کمیٹی کی مبینہ غفلت کی وجہ سے لوگ یہاں جو گرینری بنائی گئی ہے، گرین بیلٹ بنایا گیا ہے، وہیں پہ گندگی پھینک دیتے ہیں۔ اس لیے اس وقت میرے ساتھ ایک راہگیر موجود ہے، مزید انہیں سے جانتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ میں دنیا پور کا رہائشی ہوں۔ یہ دنیا پور کا مین روڈ ہے اور خوبصورت روڈ ہے، باہر سے جو لوگ بھی آتے ہیں، وزٹر آتے ہیں، مہمان آتے ہیں، اسی روڈ کو استعمال کرتے ہیں، تو یہاں پہ جگہ جگہ جو گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، لوگ پھینک دیتے ہیں، لیکن میونسپل کمیٹی کے عملے کی غفلت کی وجہ سے یہ اٹھایا نہیں جاتا، تو اس لیے ان کو بھی ہدایت کی جائے کہ وہ جو نا صفائی جو ہے روزانہ کی بنیاد پر کی جائے، اور جو لوگ یہاں پر یہ گند پھینکتے ہیں ان کو بھی اویئر کیا جائے، ان کو بھی وارننگ دی جائے کہ وہ ایسے نہ پھینکا کریں، بلکہ اس کے لیے کوئی مخصوص جگہ بنائی جائے تاکہ وہ وہاں پھینکیں، اور عملہ جو ہے جو ذمہ داران ہیں وہ اپنی ذمہ داری آسن طریقے سے نبھائیں، ذمہ داری سمجھ کے نبھائیں، تاکہ جو ہے شہر کو خوبصورت بنایا جا سکے۔ بالکل جیسا کہ اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ یعقوب طاہر بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ رحیم یار خان میں سیوریج کے ناقص انتظامات، پریس مارکیٹ گندے پانی کے تالاب میں تبدیل ہو گئی، شہری اور دکاندار پریشان ہیں۔ بات کریں گے عامر بھٹی سے، عامر بتائے گا۔ رحیم یار خان میں گرین اینڈ کلین پنجاب مہم کے بڑے بڑے دعوے چھو منتر ہو چکے ہیں۔ رحیم یار خان شہر کی مصروف پریس مارکیٹ کے مناظر ہیں کہ تحد نگاہ تک یہاں پہ سیوریج کا پانی جمع ہے اور جو سڑکیں ہیں وہ سیوریج کے پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ دکانداروں کو، علاقہ مکینوں کو، کیونکہ مصروف ترین شہروں میں سے ایک مارکیٹ ہے تو مشکلات کا سامنا ہے۔ علاقہ مکینوں سے، شہریوں سے جانتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے، یہ صورتحال بنی ہوئی ہے، انتظامیہ کیوں نہیں یہاں پہ آ رہی؟ جی میں سب سے پہلے تو بتانا چاہتا ہوں کہ شہر کا یہ سینٹر پوائنٹ ہے شاہی روڈ۔ یہ شاہی روڈ کا سینٹر پوائنٹ کا یہ حال ہے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گندے پانی کی نہر کا منظر بنا ہوا ہے، اور ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ پنجاب نہیں ہے، یہاں تو یہ دادو کا سندھ کا کوئی علاقہ ہے یا میرپور متھیلوں کا علاقہ ہے۔ آپ جو حالات رحیم یار خان کے آپ دیکھ رہے ہیں اور جو ہو چکے ہیں، تو بدقسمتی سے یہ ہمیں پنجاب تو نہیں لگ رہا، یہ تو کوئی سندھ کا کوئی ضلع لگ رہا ہے۔ اور ہماری انتظامیہ سے جو ہے نا وہ اپیل ہے کہ خدارہ اب بس کریں، 2 سالوں سے ہم نے جو ہے نا اب ان کی ناقص کارکردگی کو دیکھ لیا ہے، تو اب ہم پہ رحم کھائیں، اور یہ کم سے کم یہ جو بلدیہ کے جو اتنے عملوں کو اتنی تنخواہیں دے رہے ہیں، ان کو کام اگر نہیں وہ کروا سکتے، مجھے یہ پتہ لگا کہ سرکاری افسروں اور کچھ سیاسی لوگوں کے گھروں میں جو ہے یہ سارے جو ہے انہوں نے اپنے عملے کو تعینات ادھر کر دیا، اور عوام جو ہے وہ در بدر جو ہے اس طریقے سے پھر رہی ہے، اور جوہر بنے ہوئے ہیں، جگہ جگہ پہ گندا پانی ابل رہا ہے، جس کی وجہ سے سینکڑوں امراض جو ہیں وہ جو ہے لوگ اس کا شکار ہو گئے ہیں۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو خدارہ اس عوام پہ اگر ترس نہیں آتا تو یہ عوام آپ کا محاصرہ کرے گی، اور اس کے بعد آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ کیا کہنا چاہیں گے کن انتظامیہ مسئلے کو حل کرے۔ بہت شکریہ عامر بھٹی، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ بہاولپور چڑیا گھر میں چیتل ہرنوں کی ہلاکت کا معاملہ، ڈائریکٹر وائلڈ لائف بہاولپور زاہد علی کہتے ہیں کہ چیف منسٹر آفس کی ایک کمیٹی بہاولپور پہنچے گی۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے محمود ظہیر سے۔ جی محمود، آگاہ کیجیے گا۔ جی بہاولپور میں چڑیا گھر جو ہے وہ بڑا خوبصورت ہے اور اس میں جانور بھی بڑے خوبصورت ہے، لیکن انفارچونیٹلی 7 ہرنوں کی ہلاکت ہوئی، تو اس کے بعد جو منسٹر ہیں پیر شمسام بخاری صاحب، فشریز اور لائف اسٹاک کے منسٹر، انہوں نے نوٹس لیا، ان کی کمیٹی بھی آنے والی ہے، اور کیا اپڈیٹس ہیں ان 7 ہرنوں کی ہلاکت کی تحقیقات کے حوالے سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، یہ جانتے ہیں ہم زاہد علی صاحب سے جو کہ ڈائریکٹر ہیں بہاولپور میں لائف اسٹاک کے۔ زاہد صاحب ذرا بتائیے گا اس حوالے۔
जी वो मिनिस्टर साहब के नोटिस पे डायरेक्टर जनरल वाइल्ड लाइफ ने डायरेक्टर लाहौर जू की अपना सरबराही में एक कमेटी बना दी है जिसमें एक मेंबर चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज का भी रख लिया गया है। तो वो ऑन दी वे है लाहौर से। तो बाकी इसका एग्जैक्ट काज के लिए जो टेस्ट भिजवाए जा रहे थे, छुट्टियों की वजह से कोई थोड़ा मसला आ रहा था, लेकिन हम उसमें भी कामयाब रहे हैं और कल फोरेंसिक लैब में टेस्ट भी जमा हो गए हैं। तो उसकी रिपोर्ट आएगी तो वो प्रॉपर शेयर की जाएगी और फिर उसके बाद जो भी आगे अगली सूरत हाल हुई उसके मुताबिक फिर कार्रवाई की जाएगी। आपने ज़ाहिर बात है अमले से भी तहकीकात की होंगी, सबने अपने बयान जमा करवा दिए हैं, क्या उसमें कुछ मिला है, कुछ शवाहिद, या आपने रूटीन के मुताबिक बयान जमा करवा दिया? नहीं, अभी वो प्रोब कमेटी काम कर रही है, वो आपने देखा है सामने बैठे लगे हुए हैं। लेकिन जारी बात है वो एक इवेंट भी बड़ा था, अमला भी इधर है, तो उसको असर्टन करेंगे कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो लामहला ये उसके साथ भी किसी न किसी तरह से एसोसिएटेड है कि वो टेस्ट रिपोर्ट आ जाए। तो ऐसा तो होता है कि ये पता चल जाता है कि इन लोगों ने ये फॉल्ट किया, थोड़ी बहुत सजाएं दे के फिर वही लोग आ जाते हैं। क्या स्नब करने के लिए वाकई काफी हो चुके हैं चिड़ियाघर में? स्नब करने के लिए कुछ ऐसा करेंगे कि उनको पनिशमेंट बड़ी दे, सजाएं दे? अभी इस पे साबित हो जाए, इस पे मेरे ख्याल कोई कमेंट करना कोई भी ये वक्त नहीं है इस तरह से कि इस पे कमेंट किया जाए कोई भी। जी ठीक है, आप सुन रहे थे अभी, मैं इस वक्त चिड़ियाघर में मौजूद हूं। कमेटी चिड़ियाघर में हरणों के मरने की तहकीकात करेगी। महमूद सहीद, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से पीटीआई के वफ्द की मुलाकात हुई। वफ्द ने लाल सुहानरा में गवर्नर पंजाब से मुलाकात की। वफ्द की क़यादत पीटीआई रहनुमा सुमेरा मलिक ने की। मुलाकात में इस्लामिया यूनिवर्सिटी के मसाइल पर बात हुई। बहावलपुर की मुकामी सियासत पर गुफ्तगू की गई। आपको बता रहे हैं, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से पीटीआई के वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने लाल सुहानरा में गवर्नर पंजाब से मुलाकात की। वफ्द की क़यादत पीटीआई रहनुमा सुमेरा मलिक ने की है। मुलाकात में इस्लामी यूनिवर्सिटी के मसाइल पर बातचीत हुई। बहावलपुर की मकामी सियासत पर गुफ्तगू की गई। डेरा गाजी खान डिवीजन डॉक्टर इरशाद अहमद की खुसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर तहसील कोट चट्टा असद खान चांदिया ने चीफ ऑफिसर चौधरी अरशद और महकमा औकाफ और इंजीनियर के हमदरबार सखी सर्वर के ज़ायरीन कॉम्प्लेक्स का दौरा किया है। मजीद बात करेंगे अली मूसा से। अली मूसा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन डॉक्टर इरशाद अहमद साहब की खसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर तहसील कोट चट्टा असद खान चांदिया साहब ने चौधरी अरशद के हमरा ज़ायरीन कम्प्लेक्स का यहाँ पर तफसीली विजिट किया। यहाँ पर ज़ायरीन कम्प्लेक्स के यहाँ पर जो ज़ायरीन को फराहम की जाने वाली सहूलियात है ज़ायरीन कम्प्लेक्स में, उनका मुआयना किया। जो तरक्याती काम है उनका भी जायजा लिया। तो मेरे साथ एसी असद खान चांदिया साहब मौजूद हैं जिन्होंने खसूसी आज तौर पर ज़ायरीन कम्प्लेक्स का विजिट किया। सर क्या कहेंगे, अभी तक ये मुकम्मल तौर पर फंक्शनल नहीं हुआ, वो काम में जो मेयारी होना चाहिए वो नजर नहीं आ रहा है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमिश्नर साहब और डी साहब की स्पेशल हिदायत पर आज इसका विजिट किया है। तो यहाँ पे अभी काम आके चेक किया है, 26 कमरों में कहीं भी हमारा शीशा नहीं है और दरवाजे हैं वो टूटे हुए हैं। वॉशरूम का काम है वो भी अभी होने वाला है, काफ़ी सारी सीपेज भी है। तो इसके अभी तक बिल्स हमने रोके हुए हैं। ठेकेदार से हम दोबारा ये रिक्वेस्ट भी करेंगे और ये रेनोवेट दोबारा करा के तब हम इस बिल की क्लियरेंस कराएंगे, क्योंकि अभी आगे ना मौसम आने वाला है, ज़ायरीन की आमद है, उनके आने से पहले इंशाल्लाह हम इसकी चीज़ें तमाम है वो फंक्शनल करेंगे और उसी हिसाब से इसकी पेमेंट करेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि अली मूसा रजा, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मौसम सरमा की आमद के साथ मार्केट में माल्टे की एंट्री फ्रूटर 40 रुपए और माल्टा 80 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। मजीद जानेंगे इब्राहिम खान से। जी इब्राहिम, बताइएगा। कुल मुल्तान शहर की बात करें तो मुल्तान शहर में जहां महीना पहले फ्लूटरों ने एंट्री मारी थी, उसी के साथ अब किन्नुओं की भी मार्केट के अंदर एंट्री हो गई है। और किन्नू और फ्लूटर दोनों जो हैं सर्दी के मौसम में शहरियों के बेहतरीन मनपसंद फल जाने जाते हैं। सर्दी में धूप में बैठ के किन्नू खाने का और फ्लूटर खाने का अपना ही मजा जो है जाना जाता है। हमारे साथ ग्राहक भी हैं जो यहाँ पर इस वक्त खरीद रहे हैं, हम उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे इन फलों के बारे में। अपना फ्रूटर अच्छा लगता है। फ्लूटर क्यों, क्या खासियत है? सर्दी का मौसम है, मजा देता है खाते हुए। मजा देता है। तो धूप में बैठ के अक्सर लोग खा रहे होते हैं, तो ये बताएं धूप में बैठ के खाने की क्या खास एक मजा है? बस फैमिली के साथ बैठे होते हैं, सर्दी होती है, अच्छा लगता है। जी बिल्कुल अच्छा लगता है। हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं कि कौन सा ज्यादा इन दोनों में से फल है वो जो ज्यादा बिकता है? फ्रूटर ज्यादा भाई बिकता है। क्यों, वजह क्या है? ये मीठा होता है और ये मौसम का मीठा आ रहा है। अच्छा, अब ये बताओ कि दोनों की कीमतों में कितना फर्क है?
ये भाई 40 रुपए किलो या 80 रुपए किलो 40 रुपए का फर्क है। हाँ जी 40 रुपए का आधो आधे का फर्क है। किन्नू खट्टा आया या मीठा आया मार्केट? किन्नू अजी खट्टा आ रहा है भाई, इस वजह से कम बिक रहा है। हाँ जी इस वजह जब मीठा आएगा तब ज्यादा बिकेगा। बिल्कुल ज्यादा बिका। जी बिल्कुल, दुकानदार का भी यही कहना है कि फिलहाल ठीक है इब्राहिम, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।